नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मित्रों और दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल भक्ति गाथा 1.7 एम में हार्दिक स्वागत है। तो आइए जानते हैं कि सफला एकादशी कब है। पूजा विधि, शुभ मुहूर्त। एकादशी व्रत को सभी व्रतों में से श्रेष्ठ माना गया है। इसके साथ ही एकादशी का व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक है। वर्तमान समय में पौष मास चल रहा है। पौष मास में एकादशी की तिथि कब है, आइए जानते हैं। सफला एकादशी हिंदू पंचांग के अनुसार 30 दिसंबर 2021 को साल की आखिरी एकादशी तिथि है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि इस दिन विधि पूर्वक सफला एकादशी का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और सभी कार्यों में सफलता मिलती है। इस व्रत में रात्रि जागरण करना आवश्यक होता है। माना जाता है कि रात्रि जागरण के बाद ही इस व्रत का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। सफला एकादशी व्रत का महत्व। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत रखने से पापों से भी मुक्ति मिलती है। माना जाता है कि परिवार में किसी एक सदस्य के भी एकादशी का व्रत करने से कई पीढ़ियों के सुमेरु सरीखे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। सफला एकादशी का व्रत 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाता है, इसलिए सफला एकादशी का व्रत करने वाले को 10वीं तिथि की रात में एक भी बार भोजन करना चाहिए। सफला एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि प्रारंभ 29 दिसंबर 2021 को दोपहर 4:12 से शुरू। एकादशी तिथि समाप्त 30 दिसंबर 2021 को दोपहर 1:40 पर समाप्त है। सफला एकादशी व्रत का पारण मुहूर्त 31 दिसंबर 2021 को प्रातः 7:14 से प्रातः 9:18 तक। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय प्रातः 10:39 से समाप्त है। एकादशी पर स्नान आदि के बाद सूर्य देव को जल अर्पित कर विष्णु जी का ध्यान करते हुए व्रत और पूजा का संकल्प ले। भगवान विष्णु का विधि पूर्वक पूजन करें और एकादशी व्रत कथा का पाठ सुने। भगवान की आरती उतारे। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। एकादशी व्रत के दिन अपना व्यवहार और आचरण सही रखें। कम बोले और किसी की चुगली न करें। इस दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए। यथासंभव मधुर बोले और झूठ बोलने से बचें। एकादशी के दिन दान का विशेष महत्व है, अतः सामर्थ्य के अनुसार इस दिन दान या अन्न दान अवश्य करना चाहिए। इस व्रत में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक चलता है। इस बीच व्रतधारी को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, अन्यथा व्रत अपूर्ण माना जाता है। इस दिन तामसिक भोजन, मांस, चावल और मसूर की दाल आदि वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि भूलवश ऐसा हो जाता है तो उसी क्षण सूर्य भगवान के दर्शन कर श्री हरि का पूजन करके क्षमा याचना करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।